जहांगीर तरीन के भाई और पीएसएल फ्रेंचाइज के मालिक आलमगीर तरीन ने खुदकुशी कर ली। आलमगीर तरीन ने पिस्तौल से सर में गोली मारकर जिंदगी का खात्मा किया। आलमगीर तरीन सिद्दीक ट्रेड सेंटर गुलबर्ग के करीब अपार्टमेंट में रहायश पजीर थे। जराये के मुताबिक जहांगीर तरीन पार्टी इजलास अधूरा छोड़कर चले गए। मुल्तान सुल्तान्स के सीईओ हैदर अजहर ने भी आलमगीर तरीन की खुदकुशी की तस्दीक कर दी। जो वक्त गुजर गया उसके ऊपर मातम और अफसोस करने का कोई फायदा नहीं। उससे सबक हासिल करके हमें आगे बढ़ना होगा और मेरा ईमान है कि इंशाअल्लाह पाकिस्तान जरूर तेजी के साथ आगे बढ़ेगा। उसके लिए एक शर्त है और वो शर्त यह है कि पूरी इस मुल्क की सियासी क़यादत हम सब मिलकर अगर हम ये फैसला कर लें कि हमने पाकिस्तान की तकदीर बदलनी है तो खुदा गवाह है कि हमारे रास्ते में कोई पहाड़ समंदर रुकावट नहीं बन सकेगा। वजीर आजम, आर्मी चीफ, चीफ जस्टिस सबको मिलकर पाकिस्तान के लिए काम करना होगा। इदारे उनके सरबराह फैसला कर ले। मुल्क की तकदीर बदलनी है तो कोई रुकावट नहीं बन सकता। हमने 75 साल जाया किए। माजी की गलतियों से सबक सीख कर आगे बढ़ना होगा। वजीर आजम शहबाज शरीफ का कबायली अमायदीन से खिताब। कहा, पाकिस्तान को डिफॉल्ट करने वालों की साजिशें दफन हो गईं। मुल्क को डिफॉल्ट से बचाना था। बड़ी मुश्किल से IMF प्रोग्राम किया। तुरगर में दानिश स्कूल और इलाके में 2 कॉलेजेस बनाने का ऐलान। वजीर आजम ने तुरगर में मुख्तलिफ मनसूबों का संगे बुनियाद रख दिया। कैप्टन रिटायर्ड सफ्तर ने मनसूबों पर ब्रीफिंग दी। लाहौर में बारिशों का एक और ताकतवर स्पेल। मुख्तलिफ इलाकों में बादल फिर बरस पड़े। वॉल्टन रोड, गुलबर्ग, ग्रीन टाउन टाउनशिप में मूसलाधार बारिश। पानी दोबारा नशीबी इलाकों में जमा होने लगा। कई सड़कें पानी पानी हो गईं। जनरल अस्पताल में एक बार फिर डूब गया। मुतअद्दिद डिपार्टमेंट ज़ेरे आब आ गए। प्लास्टिक सर्जरी वार्ड बारिश के पानी से भर गई। फैसलाबाद, जंग, जेहलुम, गुजरात, गुजरावाला में भी बादल खूब बरसे। महकमे मौसमियात की 8 जुलाई तक बारिशों की पेशगोई। पंजाब में तूफानी बारिशें, 2 रोज में छतें गिरने और करंट लगने से 16 अफराद जिंदगी की बाजी हार गए। लाहौर चुंगी अमर सिद्धू में बारिश से मकान की छत जमीन बोस हो गई। मलबे तले दबकर 4 अफराद चल बसे। कामोकी में घर की छत गिर गई। मां, बेटे और बेटी समेत दम तोड़ गई। फैसलाबाद में छत गिरने से 13 साल लड़की, जड़ामाला में खातून जाँ बहक। लाहौर मदंग हॉस्पिटल से मुल्हिका शादी हॉल की दीवार इंतजार गाह के शेड पर आन गिरी। हादसे में 14 अफराद जख्मी हो गए। निगरान पंजाब हुकूमत का बारिश के दौरान जाँ बहक अफराद के अलावा हाइकीन को मुआवजा देने का ऐलान। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, आज लाहौर की सूरत हाल काबू में है। नाकासियाब के लिए पूरी इंतजामी मशीन काम कर रही है। वासा के सेक्रेटरी खुद सूरत हाल की निगरानी कर रहे हैं। एक तरफ शदीद बारिशें, दूसरी जानिब लोड शेडिंग का बवाल। मुल्क भर में तवील और गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला जारी। शहरी इलाकों में 5 से 6, दही इलाकों में 6 से 8 घंटों तक बिजली बंदिश मामूल बन गई। शहरी हलकान होकर रह गए। उधर मुल्क में बिजली का शॉर्टफॉल मजीद बढ़ गया। 6705 मेगावाट तक जा पहुंचा। बिजली की मजमूई पैदावार 20,795 मेगावाट। तलब 27,500 मेगावाट रह गई। धरती का एक और बेटा वतन की हुर्मत पर कुर्बान। पाक फौज का जिला खैबर में दहशत गर्दों के खिलाफ ऑपरेशन। मेजर मियां अब्दुल्ला शाह बहादुरी से लड़ते हुए शहीद हो गए। 3 दहशत गर्द और उनके सुहलतकार गिरफ्तार। शुमाली वजीरिस्तान के इलाके मीरान शाह में खुदकुश हमला। 3 सिक्योरिटी एहलकार शहीद, 3 शहरी जख्मी हो गए। शोहदा में नायब सूबेदार साहिब खान, नायक मोहम्मद इब्राहिम और सिपाही जहांगीर खान शामिल। तोशाखाना केस, अदालत ने PTI सरबराह को कल जाती हैसियत में तलब कर लिया। हाजिरी यकीनी बनाने की हिदायत। उधर चेयरमैन PTI ने तोशाखाना केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया।
अदालत उज़्मा में अपील दायर कर दी। हाई कोर्ट का फैसला कलअदम करार देकर तोशाखाना ट्रायल रोकने की इस्तदा भी कर दी। 9 मई का जलाओ घेराव और अस्करी तंजीमात पर हमले, चेयरमैन तहरीक इंसाफ के खिलाफ कानून का गिर्द घेरा तंग होने लगा। 2 रोज में पीटीआई सरबरा को सानिया 9 मई के दर्ज 5 मुकदमात में नामजद कर दिया गया। रावलपिंडी और फैसलाबाद में 2-2, गुजरावाला में 1 मुकदमे में दर्ज नामजद किया गया है। चेयरमैन पीटीआई पर शरपसंदों को अस्करी तंजीमात पर हमलों पर उकसाने का इल्जाम है। तहरीक इंसाफ की सरगर्मियां रियासत मुखालिफ और कानून के खिलाफ हैं। पीटीआई पर पाबंदी लगाई जाए। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के मरकजी रहनुमा ओन चौधरी ने सुप्रीम कोर्ट से रजू कर लिया। ओन चौधरी ने जाती हैसियत में पिटीशन दायर की। IPP रहनुमा पीटीआई पर पाबंदी के लिए इलेक्शन कमीशन में भी पिटीशन दायर करेंगे। साबिक हुकूमत ने नैब को नवाज शरीफ का मुस्तकबिल तबाह करने के लिए रेफरेंस पर मजबूर किया। रिकॉर्ड से ये पता चलता है कि नवाज शरीफ को सियासी इंतकाम का निशाना बनाया गया। एहतसाब अदालत ने प्लॉट अलॉटमेंट केस में नवाज शरीफ की बरियत का तफसीली फैसला जारी कर दिया। लीगी काश को इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई में खिलाफ कानून करार। परवेज खटक सियासी मुहाज पर मुतहरिक। नई सियासी जमात के क़याम के लिए तैयारियां आखिरी मराहिल में दाखिल। तहरीक इंसाफ की साबिक मुतअद्दिद अरकान कौमी और सूबाई असम्बली से अहम मुलाकातें। नई सियासी जमात आइंदा आम इंतखाबात समेत अहम अमूर पर मुशावरत। साबिक पार्लियामेंटेरियंस ने ताउन की यकीन दहानी करा दी। आम इंतखाबात के बाद खैबर पख्तूनख्वा की वजारत आला के लिए सबसे अहम उम्मीदवार होगा। परवेज खटक की मुलाकात में गुफ्तगू। गिलगित बल्तिस्तान के नए वज़ीर आला का इंतखाब 13 जुलाई को होगा। गिलगित सुप्रीम एपलेट कोर्ट ने मंजूरी दे दी। 12 जुलाई तक कागजात नामजदगी जमा कराए जा सकेंगे। गुज़श्ता रोज चीफ कोर्ट ने हुक्म इंतनाई जारी करते हुए वज़ीर आला का इंतखाब रोक दिया था। तौहीन इलेक्शन कमीशन केस, फवाद चौधरी के नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में 5 रुकनी कमीशन ने समाअत की। इलेक्शन कमीशन ने मुआविन वकील फवाद चौधरी की मज़ीद मोहलत की इस्तदा मुस्तरद कर दी। समाअत 20 जुलाई तक के लिए मुलतवी। नौ मई को तोड़फोड़ जलाओ घिराव का केस शाह महमूद कुरैशी और असद उमर की अबूरी जमानत में 13 जुलाई तक तौसी। उधर 9 मई को शेरपाव पुल पर इश्तियाल अंगेज तकरीर करने का मुकदमा। ATC ने डॉक्टर यास्मीन राशिद के जुडिशल रिमांड में 20 जुलाई तक तौसी कर दी। पाकिस्तान ने स्वीडिश नाज़िमुल अमूर को तलब करके शदीद एहतजाज रिकॉर्ड करा दिया। पाकिस्तान के स्वीडन में कुरान पाक की बेहुरमती की पुरजोर मजम्मत। कल ताज़ीम कुरान का दिन मनाने का ऐलान। तर्जुमान दफ्तर खारिजा की हफ्तावार ब्रीफिंग। फ़लस्तीन में इसराइली हमलों की मजम्मत करते हैं। फ़लस्तीनी अवाम को अमन के साथ रहने का हक मिलना चाहिए। क्या कहना है, ये बिल कैसे मंजूर हो सकता है कि हमें इतने फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हैं। एक वक्त में UGC और UGC के बाद HEC इस्लामाबाद बनाया गया था कि जिस हमें हर चीज़ की फैसिलिटीज़ वो देता था, लेकिन इस HEC इस्लामाबाद आपको बिल्कुल यानी सिंध गवर्नमेंट और HEC इस्लामाबाद मिल के हमें 45% कराची यूनिवर्सिटी को फाइनेंशियल सपोर्ट कर रही है। तो आप कैसे फिर सारे रूल्स रेगुलेशन HEC इस्लामाबाद के इम्प्लीमेंट कर सकते हैं? मैं समझता हूँ कि जो हाल ही में बिल पास हुआ है जिसका आप तस्करा कर रहे हैं, उससे जो है वो तालीम को बहुत नुकसान पहुँचेगा। हायर एजुकेशन कमीशन तरमीमी बिल की मंजूरी पर जामिया कराची के असातिज़ा ने भी तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार कर दिया। कहते हैं पहले ही इंतज़ामी मसाइल बहुत ज़्यादा हैं, नई तरमीम में इनसे मज़ीद इजाफा होगा। की करेंसी के मुकाबले में रुपया मजबूत। इंटरबैंक में डॉलर मजीद 1 रुपया 1 पैसा सस्ता। इंटरबैंक में डॉलर 277 रुपये 41 पैसे से कम होकर 276 रुपये 40 पैसे का हो गया। ओपन मार्केट में डॉलर 1 रुपया कम होकर 280 पर आ गया। उधर स्टॉक मार्केट में तेजी। 100 इंडेक्स में 500 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 44,000 की नफ्सियाती हद अबूर कर गया। इंसदाद दहशतगर्दी फोर्स की पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में कामयाब कार्रवाइयाँ। कलअदम तंजीम अलकायदा और TTP के 7 दहशतगर्दों को गिरफ्तार कर लिया। कब्जे से बारूदी मवाद, डेटोनेटर्स, असलहा, मोबाइल फोन्स और दीगर सामान बरामद।
यूनान कश्ती हादसे में जिंदा बच जाने वाला खुशकिस्मत पंजाब पुलिस का नौजवान वतन वापस पहुंच गया। उस्मान सिद्दीक का सियालकोट एयरपोर्ट पर पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। FIA की काविशों की बदौलत उस्मान सिद्दीक सियालकोट पहुंचा। चेयरमैन ज़का अशरफ की ज़ेर सदारत PCB मैनेजमेंट कमेटी का पहला इजलास। तमाम अरकान का मुतफ़िका तौर पर ज़का अशरफ पर भरपूर एतमाद का इज़हार। नेशनल क्रिकेट अकेडमी आमद पर डायरेक्टर नेशनल क्रिकेट अकेडमी जाकिर खान ने ज़का अशरफ का इस्तकबाल किया। जब विजिट किया तो दिल खून के आंसू रो रहा है और मैं ये एहसास रखता हूँ कि ऐसे लोगों को करारे वाकई सज़ा दी जानी चाहिए। तो दुश्मन हैं पाकिस्तान के, उनको वाक़तन सज़ा मिलनी चाहिए और हम मज़म्मत करते हैं ऐसे लोगों की जिन्होंने ये काम किया है। उलमाए कराम के वफ्द का जिनाह हाउस लाहौर का दौरा। 9 मई के शर्मनाक वाक़े की शदीद मज़म्मत। तमाम जिम्मेदारों को करार वाक़े सज़ा देने का मुतालिबा। उधर सानिया 9 मई का एक और किरदार कानून की गिरफ्त में आ गया। शरपसंद शाकिर के वालिद और अहलिया की भी शर अंगेजी की शदीद अल्फाज में मज़म्मत। कहा 9 मई को जो कुछ हुआ ऐसा हरगिज़ नहीं होना चाहिए था। अफवाज पाकिस्तान हमारे मोहसिन और हमें उन पर फ़ख्र है। इसकी पुरजोर मजम्मत करता हूँ। जितना कोई हिस्सेदार है इसके अंदर उसको कम से कम उसकी सजा तो मिलनी चाहिए। मैं उनकी वाइफ हूँ और ये उनके फादर हैं हसन शाकिर के। हम सबको यही कहेंगे कि इन सब चीज़ों से दूर रहें। सिखों की भारत से आज़ादी की तहरीक जोर पकड़ने लगी। सिख बिरादरी का दुनिया भर में 8 जुलाई को हरदीप सिंह नज्जर की याद में आज़ाद खालिस्तान रियासत रैलियां मुनक्किद करने का ऐलान। 8 जुलाई को अमेरिका, बरतानिया, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया समेत कई मुल्कों में रैलियां निकाली जाएंगी। भारतीय सिफारत खानों के बाहर मुजाहिरे और मजम्मती करारदादें भी पेश होंगी।